नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल दिल्ली में एक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह 3 घंटे मैराथन बैठक में चर्चा किया गया देश में नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए। आपको बता दें कि नक्सलवाद जो है उसके मामलों में काफ़ी कमी आई है और जितने भी राज्य हैं 10 प्रभावित राज्य जो हैं उनका दायरा जो है वो सिमटा है। लेकिन आपको बताते चले कि भारतीय गृह मंत्रालय जो है इसे जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है और उसी को लेकर बैठक हुई कि कैसे नेपाल बॉर्डर से लेकर तमिलनाडु तक जो ये रेड कॉरिडोर जो है जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाए। आपको हम बैठकों का महत्वपूर्ण जो बात हुआ, जो निर्णय लिए गए, जिन पर आगे कार्य योजना बनाया जाएगा उसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं कि कभी तमिलनाडु से नेपाल तक रेड कॉरिडोर बनाने का दावा करने वाला नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है और केंद्र और राज्य सरकारें इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तैयारी में जुट गई हैं। रविवार को दिल्ली में नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलियों के सिमटते आधार का आंकड़ा देते हुए उनकी फंडिंग पूरी तरह से बंद करने और प्रभावित इलाकों में विकास को और तेज करने पर बल दिया। बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी तथा रेल मंत्री अश्विनी चौबे और सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 3 घंटे चली बैठक में एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय को फंडिंग से जुड़े मामले सौंपने पर किया गया विचार। आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो हथियार छोड़कर लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं उनका दिल से स्वागत है, लेकिन जो निर्दोष लोगों और पुलिस को आहत करेंगे उसको उसी तरह जवाब दिया जाएगा। आपको बताते चले कि अमित शाह ने नक्सली हिंसा को रोकने में केंद्र और राज्यों के साझा प्रयास से मिली सफलता का आंकड़ा पेश किया। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 23% की कमी आई है, वहीं मौतों की संख्या में 21% की कमी आई है। अमित शाह ने कहा कि दशकों की लड़ाई में हम ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जिनमें पहली बार मृत्यु की संख्या 200 से कम है और यह हम सब की साझा और बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि उन्होंने यह साफ कर दिया कि नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई कमी नहीं आने दिया जाएगा। आप इसके साथ साथ आपको बताएं हम कि अमित शाह ने बताया कि केंद्र ने नक्सली इलाकों में 17,600 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं को मंजूर किया है, जिसमें 9,343 किलोमीटर को पूरा किया जा चुका है। नक्सल इलाकों में 2,343 मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं और अगले 18 महीने में 2,542 अतिरिक्त टावर लगाए जाएंगे। 1789 डाकघर, 1236 बैंक शाखाएं, 1,077 एटीएम लगाई गई हैं और 14,230 बैंकिंग प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। अगले 1 वर्ष में 3,114 डाकघर और खोले जाएंगे। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोलने पर ध्यान दिया जा रहा है। कुल 234 EMRS स्वीकृत किए गए हैं, इनमें से 119 जो हैं वो कार्यरत हैं। वही आपको हम बताते चले कि लगभग 3 घंटे तक चली बैठक में नक्सलियों को की फंडिंग रोकने और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई के लिए एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय को केस सौंपने पर विचार किया गया। पिछले कुछ वर्षों में नक्सलियों को फंडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बैठक में बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड के सीएम और आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री मौजूद रहे। वही आपको बताया कि नक्सल इलाकों में विकास योजनाओं को पहुंचाने का पुरजोर समर्थन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब जरूरत इन इलाकों में विकास परियोजनाओं को तेजी से साथ पहुंचाने की है। अमित शाह ने राज्यों के मुख्य सचिवों को हर 3 महीने पर पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रमुख के बैठक करने की सलाह दी। अमित शाह के अनुसार इस बैठक में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की कई समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी।
तो वही आपको हम बताते चले कि ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के मुखिया नवीन पटनायक ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में छात्रों की नीट, जेई जैसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का आकलन किया जाना चाहिए और इसमें कमी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपको बताएं कि कल मैराथन बैठक चली और 3 घंटे की बैठक में एक कार्य योजना पर विचार किया गया, जिसमें विकास योजनाओं पर ज़्यादा बल दिया गया। इसके साथ ही साथ जो विदेशी फंडिंग होती है इन नक्सल संगठनों को, उससे रोकने के लिए NIA और ED इन दोनों को लगाने पर विचार किया गया, ताकि जो विदेशी फंडिंग है वो रुक जाएगा तो नक्सलियों का सबसे बड़ा आधार टूट जाएगा, जिसके कारण उनका ये गैर कानूनी और देश विरोधी आंदोलन जो है उस पर रोक लगेगी। इसके साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ कहा कि वैसे लोग जो नक्सलवाद को छोड़कर भारतीय लोकतंत्र में विश्वास जताते हुए मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, उनका स्वागत है। हम उनको गले लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन जो लोग निर्दोष लोगों को और सुरक्षा बलों पर हमला करेंगे, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। यानी कि भारत सरकार ने यह ठान लिया है कि जो नक्सल ऑपरेशन चल रहा था वो चलता ही रहेगा, बल्कि और उसमें तेजी लाया जाएगा। इसके साथ ही साथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो भी विकास योजनाएं हैं, चाहे डाकघर खोलना हो, स्कूल खोलना हो, मोबाइल टावर लगाना हो, रोडवेज बनाना हो, या फिर उनके विकास के लिए जो भी संस्थाएं खुल सकती हैं, उन सभी को खोला जाएगा और उसके लिए विस्तृत कार्य योजना भी बनी हुई है। इसे मजबूती से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो वही आपको हम बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल थे और उन्होंने एक मांग कर रखी है केंद्र से, जिसमें यह कहा गया है कि जो केंद्रांश जो है, जो नक्सल ऑपरेशन में जो राज्यों को मदद दी जाती है, उसे बढ़ाने की जरूरत है और पुलिस सुधार के लिए भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य का अनुपात 90:10 होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नक्सल हिंसा के विरुद्ध अभियान में यह अत्यंत आवश्यक है कि पुलिस को आधुनिकतम यंत्र एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। केंद्र सरकार द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्यों को सहयोग किया जाता रहा है। समय के साथ अब इस योजना के स्वरूप और आयाम को और विस्तार देने की जरूरत महसूस की जा रही है। इस योजना में केंद्रांश और राज्यांश का अनुपात जो 60:40 का रखा गया है, भारत जैसे सीमित संसाधन वाले राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 होना चाहिए। तो आपको बताते चले कि विज्ञान भवन में यह बैठक आयोजित की गई थी और इसमें 10 राज्यों के मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और DGP मौजूद रहे और उनके बातचीत में, बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जहां ऑपरेशनल फ्रंट है नक्सलियों के खिलाफ, वहां पर हम डटकर लड़ेंगे। वही डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसे बहुत ही बड़े स्तर पर उस पर चलाएंगे, ताकि लोगों के पास विकास की धाराएं पहुंच सके, वो आम जनजीवन में शामिल हो सके, मुख्य धारा में शामिल हो सके और उनके भारत के विकास के साथ जोड़ा जा सके। जो भारत में जो कुछ सीमित क्षेत्रों में विकास ज़्यादा होता है और ग्रामीण नक्सल क्षेत्रों में जो विकास कम हो चुका है, जिसके कारण वहाँ के युवा, वहाँ के लोग जो हैं नक्सलियों को अपना हमदर्द समझने लगते हैं, ये मान्यता खत्म की जाए और सभी जगह भारत के विकास की जो धाराएं हैं उसको समान रूप से जो है वो बढ़ाया जाए, ताकि वहाँ के युवा जो हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास कर सकें। और जो नक्सली मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनका स्वागत है, और जो निर्दोष और पुलिसकर्मियों पर हमला करते हैं, सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, उनके उसी भाषा में निपटने का जो है कार्य चलता रहेगा। इसके अलावा विदेशी फंडिंग रोकने के लिए भी देश की 2 प्रमुख संस्थाओं को लगाया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।